नमस्कार दोस्तों। लेकिन आज का ये नमस्कार बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टक्कर की जो सिर्फ दो नामों की नहीं है, बल्कि सत्ता बनाम सिनेमा, पॉलिटिक्स बनाम आर्ट और डर बनाम आवाज की है। एक तरफ हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ खड़े हैं साउथ के सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर सुपरस्टार विजय थलापति। और बीच में है एक फिल्म जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब भारत में सिनेमा को भी इजाजत लेकर सांस लेनी पड़ेगी। सब कुछ तब बदला जब रिपोर्ट सामने आई कि बैटल ऑफ गलवान फिल्म को लेकर बैन की बातें शुरू हो गई हैं। वजह कुछ तथाकथित सामाजिक मर्यादाएं। अब दोस्तों, जब कोई फिल्म रिलीज से पहले ही बैन की तलवार के नीचे आ जाए तो समझ लीजिए मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, मामला बन जाता है कंट्रोल का। और यही वो पल था जब इंडस्ट्री में सन्नाटा फैल गया। बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब चुप, क्योंकि डर सबको लगता है। लेकिन तभी एक आवाज उठी, और वो आवाज आई उस इंसान से जो आमतौर पर आवाज उठाता ही नहीं, विजय थलापति। एक ऐसा नाम जो ना ट्वीट वॉर करता है, ना टीवी डिबेट्स में घुसता है, ना ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देता है। लेकिन जब उन्होंने कहा, देखता हूं कैसे रोकते हो गलवान फिल्म को, तो ये एक डायलॉग नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। ये लाइन सिस्टम के लिए एक सवाल थी, क्या अब सिनेमा भी डर के साए में बनेगा? अब यहां समझना जरूरी है कि बैटल ऑफ गलवान कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये सलमान खान के करियर की वो फिल्म है जिस पर पूरी इंडस्ट्री की उम्मीदें टिकी हुई हैं। टाइगर 3 और सिकंदर के बाद लोग मान चुके थे कि सलमान सिर्फ कमबैक नहीं कर रहे, बल्कि बॉलीवुड को खींच कर खड़ा कर रहे हैं। और गलवान ये सिर्फ एक आर्मी एक्शन फिल्म नहीं, ये इमोशन है, शहादत है, और वो कहानी है जो हर भारतीय के सीने में आग भर देती है। लेकिन जैसे ही फिल्म की हाइप आसमान छूने लगी, वैसे ही बैन की खबरों ने माहौल में जहर घोल दिया। इंडस्ट्री के अंदर एक सवाल घूमने लगा, अगर ये फिल्म रुक गई तो अगली कौन सी? और यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि आज गलवान है, कल कोई और होगी। और इसी डर को विजय ने तोड़ा। विजय का स्टेटमेंट इसलिए खतरनाक था क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो मास मूवमेंट है। तमिल सिनेमा में उनका नाम नारा है, उनका हर डायलॉग थिएटर में त्योहार बन जाता है। और जब ऐसा इंसान कहता है कि रोक के दिखाओ, तो वो एक इंसान नहीं, लाखों फैंस की आवाज बन जाता है। सोशल मीडिया पर आग लग गई, ट्रेंड्स चल पड़े, #नो बैन ऑन गलवान, #सिनेमा इज फ्रीडम। और यहीं से कहानी ने लिया असली मोड़। ये लड़ाई अब सिर्फ नॉर्थ बनाम साउथ की नहीं थी, ये बन गई थी इंडियन सिनेमा बनाम साइलेंस की लड़ाई। दोस्तों, जब राजनीति और सिनेमा आमने सामने आते हैं तो सिर्फ बहस नहीं होती, इतिहास बनता है। और गलवान मूवी के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं था, वो एक पावर मूव था। लेकिन शायद ये अंदाजा नहीं लगाया गया कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि विजय थलापति है, जो चुप रहता है लेकिन जब बोलता है तो सिस्टम को हिला देता है। इंडस्ट्री के अंदर उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई सोच रहा था, बोले या चुप रहे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने देखा है कि आवाज उठाने की कीमत क्या होती है। बॉयकॉट, ट्रोलिंग, करियर पर सवाल। लेकिन विजय ने वो किया जो कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने डर को खुली चुनौती दी, और यही बात उनके स्टेटमेंट को खतरनाक बनाती है। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे सिर्फ सपोर्ट नहीं बनाया, इसे मिशन बना दिया। साउथ के फैंस जो आमतौर पर बॉलीवुड से दूरी रखते हैं, इस बार सलमान के साथ खड़े दिखे। ये पहली बार था जब नॉर्थ और साउथ का सिनेमा एक ही लाइन में खड़ा नजर आया। और यही वो चीज थी जिसने पॉलिटिक्स को असहज कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या गलवान वाकई इतनी सेंसिटिव फिल्म है, या फिर ये सिर्फ एक और उदाहरण है जहां आर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब भी कोई फिल्म नेशनलिज्म, आर्मी या इमोशन को छूती है तो पॉलिटिक्स खुद ब खुद घसाती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि विजय का स्टैंड सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं था, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए था। उन्होंने बिना नाम लिए ये कह दिया कि सिनेमा को दबाने की कोशिश करने वालों को जवाब मिलेगा। और यही बात सत्ता को चुभ गई। टीवी डिबेट्स शुरू हो गई, हेडलाइंस बनने लगी, विजय बनाम योगी। लेकिन असल में ये दो नामों की लड़ाई नहीं थी, ये थी सोच की लड़ाई। एक तरफ कंट्रोल, दूसरी तरफ क्रिएशन। और दोस्तों, जब करोड़ों फैंस एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी बैन सिर्फ कागज पर रह जाता है। इंडस्ट्री के अंदर अब खुलकर कहा जाने लगा कि अगर गलवान रुकी तो ये बॉलीवुड के लिए मौत की घंटी होगी। और शायद यही बात विजय समझ चुके। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि एक ऐसा इंसान जो सालों से चुप रहा हो, अचानक बोल पड़े? क्योंकि जब चुप रहने वाला बोलता है
तो वो सिर्फ शोर नहीं करता, भूकंप लाता है। विजय थलापति का केस बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस एक लाइन कही, देखता हूं कैसे रोकते हो गलवान फिल्म को। और यही एक लाइन पूरे सिस्टम के लिए आईना बन गई। यहां समझने वाली बात यह है कि विजय को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना बॉक्स ऑफिस पर, ना फैन फॉलोइंग में, ना स्टारडम में। साउथ इंडस्ट्री में उनका नाम ही काफी है। थिएटर में उनका फेस आते ही सीटियां गूंजने लगती हैं, फैंस दूध से कटआउट नहलाते हैं और उनकी फिल्मों को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इंसान अगर रिस्क लेकर बोले तो इसका मतलब साफ है, मामला बहुत बड़ा है। गलवान मूवी पर उनका स्टैंड सिर्फ सलमान खान के लिए नहीं था, ये उस डर के खिलाफ था जो धीरे धीरे इंडियन सिनेमा में घुसता जा रहा है। वो डर कि कुछ बोलेंगे तो बैन लग जाएगा, कुछ दिखाएंगे तो विरोध हो जाएगा, कुछ अलग करेंगे तो करियर खतरे में पड़ जाएगा। विजय ने उसी डर को चैलेंज किया। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी धर्म का जिक्र किए, सीधे उस सोच पर वार किया जो सिनेमा को कंट्रोल करना चाहती है। और यहीं पर गलवान फिल्म एक सिंबल बन गई, एक ऐसी फिल्म जो अब सिर्फ आर्मी या एक्शन की कहानी नहीं रही, ये बन गई है सवाल, क्या आर्ट को आजादी मिलेगी या नहीं। इंडस्ट्री के अंदर लोग खुलकर कहने लगे कि अगर गलवान जैसी फिल्म को रोका गया तो इसका असर सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगा, इसका मैसेज जाएगा कि आगे से हर फिल्म डर में बनेगी, और डर में बना सिनेमा कभी इतिहास नहीं रचता। सलमान खान के लिए गलवान एक कमबैक से ज्यादा है, ये उनकी पहचान की अगली सीढ़ी है। टाइगर 3 और सिकंदर ने इंडस्ट्री को उम्मीद दी थी कि बॉलीवुड अभी जिंदा है, और गलवान से उम्मीद थी कि ये उस जिंदगी को ताकत देगी। शायद यही वजह है कि विजय ने इसे सिर्फ बॉलीवुड का मुद्दा नहीं माना, उन्होंने इसे पूरे इंडियन सिनेमा का मुद्दा बना दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस स्टैंड के बाद नॉर्थ और साउथ की दीवारें सच में हिलने लगी। साउथ के फैंस ने पहली बार खुलकर कहा, सलमान हमारा भी स्टार है, और बॉलीवुड के फैंस ने महसूस किया कि विजय सिर्फ साउथ का नहीं, पूरे देश का सुपरस्टार है। ये मोमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि सालों से जो फैन वॉर्स चल रही थी वो अचानक यूनिटी में बदल गई। अब बात करते हैं उस लाइन की जिसे बहुत लोग मिस कर गए, जब विजय ने कहा कि जो भी गलवान फिल्म को रोकने की कोशिश करेगा उसे भी देखा जाएगा। ये धमकी नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक वार्निंग थी। मतलब साफ था, जो भी सिनेमा की आवाज दबाएगा वो खुद जनता की नजरों में आ जाएगा, और आज के टाइम में जनता की नजर सबसे बड़ा फैसला होती है। टीवी डिबेट्स में इसे विजय बनाम योगी बताया गया, लेकिन सच ये है कि ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सोच बनाम सोच की लड़ाई है। एक तरफ वो सोच जो कहती है लाइन में रहो, और दूसरी तरफ वो सोच जो कहती है क्रिएट करने दो। गलवान फिल्म चाहे कल रिलीज हो या परसों, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक काम जरूर कर दिया है, इसने इंडियन सिनेमा को जगा दिया है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबको याद दिला दिया है कि अगर आज चुप रहे तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। और शायद यही वजह है कि विजय का ये स्टैंड इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये स्टैंड किसी अवार्ड के लिए नहीं था, किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं था, ये स्टैंड था इज्जत के लिए, सिनेमा की इज्जत के लिए। क्योंकि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता दोस्तों, सिनेमा आवाज होता है, इमोशन होता है, और जब आवाज को दबाने की कोशिश होती है तो वही